अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जवेदिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ। झरक के करीब दरिया सिंध में 7 बच्चे नहाते हुए डूब गए। मकामी अफराद ने 6 बच्चों की लाशें निकाल ली हैं, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है, जिनमें 2 बच्चियां शामिल हैं। मजीद इसकी तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मेमन से। मोहम्मद मेमन, बताइएगा क्या तफसीलात है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँच सका? जी, मैं आपको वादे करता चलूं कि जो 7 बच्चे डूबे थे वो 7 की लाशें निकाली गई है। 6 लाशें जो पहले निकाली गई थी, उसके बाद 7वें बच्चे की भी लाशें निकाली गई है। ये ठटाक इलाका है जर्क, उसके करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां दरिया सिंध में नहाते हुए 7 बच्चे डूब गए थे और इतला मिलने पर मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तमाम बच्चों की लाशें निकाल ली है। डूबने वालों का ताल्लुक मरी बरादरी से है, जो आपस में करीबी रिश्तेदार थे। तमाम बच्चे अपने अहले खाने के साथ शादी की तकरीब में आए हुए थे और गर्मी के बाद दरिया सिंध में नहाने गए थे और नहाते हुए गहरे पानी में चले गए और एक दूसरे को बचाते हुए। लेकिन मोहम्मद मेमन, जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे काफी कम उम्र थे, छोटे थे, तो ये नहाते हुए इतना आगे कैसे चले गए? साथ साथ ये भी बताइए कि क्या 7 बच्चे का ताल्लुक जो है एक ही फैमिली, एक ही खानदान से है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि 7 बच्चे जो है ना वो आपस में करीबी रिश्तेदार थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो गांव में एक शादी की तकरीब थी, उसमें आए हुए थे। तो गांव के साथ ही दरिया के किनारे जो है ना वो खेलते खेलते चले गए। तो छोटे बच्चे जो थे वो उसमें कोई भी बड़ा बच्चा नहीं था। सबसे बड़ा बच्चा जो है वो भी 9 साल का था। तो वो एक दूसरे को बचाते बचाते जो है ना वो डूब गए और जब मकामी लोगों को इतला मिली तो उन्होंने आके 7 बच्चों की लाशें निकाल ली है और इस वक्त जो है ना वो पूरे गांव में शोक का मंजर है और उसको अभी तदफीन का जो है ना वो अमल शुरू कर दिया गया है। यकीनन शोक का मंजर होगा। बहुत अफसोसनाक वाकया है। 7 बच्चे जो हैं वो डूबकर हलाक हो गए हैं। आपने जैसे बताया मोहम्मद मेमन के मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत ये तमाम कार्रवाई की है, तमाम रेस्क्यू बच्चों को करने की कोशिश की गई। क्या हुकूमती नुमाइंदगान में से कोई पहुंच सका है अब तक जाए वाकया पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि इंतहाई अफसोस की बात है कि इस वाक़े को तकरीबन 2 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन ताहाल कोई भी मुंतखब नुमाइंदा यहाँ ज़िले इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है और जो गांव वाले हैं वो अपनी मदद आपके तहत सारी जो है ना वो कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेमन, इस अफसोसनाक सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। झरक के करीब ये दरिया सिंध में ये वाक़या पेश आया है, जहां 7 बच्चे नहाते हुए डूबकर हलाक हो गए। इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में कोरोना वायरस से एक और पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त नोमान कियानी के नाम से हुई है। अली ज़ीशान से जान लेते हैं इसकी क्या तफसीलात हैं। अली ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। बताते चलें आपको कि कोरोना वायरस जिसने हर तरफ ही तबाही मचाई हुई है और अब हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार भी इससे महफूज नहीं है और इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में कोरोना वायरस से एक और पुलिस एहलकार शहीद हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। इस्लामाबाद का अस्पताल है बेनज़ीर भुट्टो, जहां पर कोरोना वायरस से एक और पुलिस एहलकार शहीद हो गया है। शहीद एहलकार की शनाख्त नोमान कियानी के नाम से हुई है। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में ही तबाही मचाई हुई है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इसके वार जारी हैं और आज एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां कोरोना से 299 अफराद मुतासर हुए हैं और 182 ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। 110 मरीज ज़ेरे इलाज हैं और 7 जाँ बहक हो चुके हैं। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं और इन पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अरहम शेख से। अरहम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में अब तक 299 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। 182 जो है वो अभी तक ज़ेर इलाज हैं और 110 अफराद जो है वो इससे सेहतयाब भी हो चुके हैं। 7 अफराद की जो है वो डेथ हो चुकी है। अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन आज मुकम्मल तौर पर जुम्मे के रोज़ बिल्कुल सख्त है, लोग घरों में मैसूर हैं। जो नरमी के जो टाइम था वो लॉकडाउन में ख़त्म हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें लॉकडाउन जो है स्मार्ट लॉकडाउन की, तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो हफ्ते में 5 दिन किया जाता है। 2 दिन जो है वो लॉकडाउन में सख्ती की जाती है, मंगल और जुम्मे के रोज़। अगर बात की जाए एंट्री पॉइंट्स की, तो आज भी मुकम्मल तौर पर तमाम एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त जो है वो खुली है, वो भी एक SOP के तहत खोली जाती है। 3-3 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन एक रिक्शा वाला और 3 दिन सुजुकी वाले, इस तरह से मुख्तलिफ औकात में अपने अपने टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। जी।
शुक्रिया अरहम अपडेट करने के लिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सांगड़ की अगर बात की जाए तो सांगड़ में भी कोरोना के वार जारी हैं। मरीजों की तादाद 116 जबकि 76 मरीज सेहतयाब और 2 मरीज जान की बाजी भी हार गए हैं। तमाम मरीजों को अपने ही घरों में आइसोलेट किया गया है और जिला भर में सरकारी अस्पताल की तादाद 103 है जबकि जिला सांगड़ में 2 आइसोलेशन वार्ड्स कायम हैं। सांगड़ में कोरोना वार्ड के फोकल पर्सन डॉक्टर फारूक के मुताबिक तमाम मरीजों को अपने घरों में ही आइसोलेट किया गया है। इस वक्त दोनों वार्ड में कोरोना का कोई भी मरीज मौजूद नहीं है। बिहाड़ी में बैंक ऑफ पंजाब इंतजामिया ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी हैं। बैंक के सामने और बाहर मर्द और खवातीन की लंबी कतारें लग गई हैं जिसकी वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। शहरियों को बगैर सैनिटाइजर किए दाखिले की इजाज़त दे दी गई है और गफलत के सबब बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैलने का खदशा पैदा हो गया है। और कारोबार के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। अचानक छापे लगाकर मुतअद्दिद प्लाजे और दुकानें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर बन्नू मोहम्मद जुबैर नियाजी ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा अचानक मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ बाजारों लकी गेट, जहांजेब गली, तंबाकू मंडी और दीगर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कई बड़े प्लाजे और मुतअद्दिद दुकानों को सील करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सादिकाबाद इंतजामिया की जानिब से सख्ती से एसओपीज पर अमल दरामद कराना शुरू कर दिया गया। दुकानदारों ने बगैर मास्क खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से कल इंतजामिया को अहकामात जारी किए गए थे कि इंतजामिया एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। सादिकाबाद में भी इंतजामिया मुतहरक हो चुकी है और तमाम दुकानदारों को जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि अपनी दुकान के बाहर जो है वो सैनिटाइज़र रखें और बगैर मास्क के किसी भी कस्टमर को दुकान में सर्विस ना दें। सादिकाबाद के शहरी भी जो है वो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं और दुकानदारों ने जो है वो दुकानों के बाहर जो है वो फ्लैक्स अवेजा कर दिए जिस पर लिखा गया है कि नो मास्क नो एंट्री, जबकि जो मास्क के साथ आ रहा है उसे जो है वो ख़रीद करने की इजाज़त दी जा रही है। बगैर जो मास्क के आ रहा है उसे जो है वो सर्विस नहीं दी जा रही, जबकि हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया की जानब से तमाम दुकानदारों को जाकर जो है वो अवेयरनेस भी दी जा रही है कि दुकानदार जो है वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर के जो इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि इस मूजी बीमारी से बचा जा सके। जी सूरत हाल आपने जानी। अब आपको बताएं कि एसओपीज़ पर अमल ना करने से नौशहरा में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा है। मुतासर अफराद की तादाद में इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी है। मोहम्मद असद रिपोर्ट करेंगे। वबा कोरोना वायरस नौशेरा में तेजी से फैल रहा है। जिले भर से 2149 अफराद के टेस्ट हुए जिसमें 600 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मजमूई तौर पर 22 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट नौशेरा के अंदर टोटल सस्पेक्ट केसेस 1330 है जिसमें से 651 केसेस नेगेटिव है और 162 जो है भी हमारे पास एक्टिव केसेस है। 162 में से 23 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आइसोलेट की गई है जबकि रिमेनिंग होम आइसोलेट है। कोरोना वायरस को 150 अफराद शिकस्त भी दे गए हैं। ताहम वायरस का तेजी से फैलना नौशेरा के अवाम का एसओपीज़ पर अमल न करना है जो यकीनी तौर पर खतरे की घंटी है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। अब रुक कर लेते हैं शिकारपुर का, जहां एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की रकम में कटौती करने वाला रिटेलर गिरफ्तार कर लिया गया। पाक आर्मी के जवानों ने कार्रवाई करके रिटेलर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। मुलजिम से नकदी, एक कॉन्टैक्ट बायोमेट्रिक मशीन और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। मुलजिम रकूम की तकसीम के दौरान रिटेलर 500 से 1000 रुपए कटौती कर रहा था। कनकोट का रुख कर लेते हैं, जहां मकामी सतह पर एक ही दिन में कोरोना के 25 केसेस सामने आ चुके हैं। जिला इंतजामिया एसओपीज़ पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। एसओपीज़ पर अमल दुरुस्त तरीके से नहीं हो सका है जिसके बायस वायरस तेजी से फैल रहा है। अवाम की जानिब से खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। कोरोना वायरस की वजह से बिहाड़ी के शादी ब्याह में ढोल और शहनाई बजाने वालों के सामान्य तरफ खामोश हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने हर जगह ही तबाही मचा दी है। ना शादी हो रही है ना वलीमा, हालात ने दूसरे कामों पर मजबूर कर दिया है। क्या कहना है जानते हैं एडी फराज की इस रिपोर्ट में।
वायरस के पेश नज़र जहां हर तबके के लोग बुरी तरह मुतासर हुए, वहीं शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में बैंड बाजा और शहनाई बजाकर दूसरों की खुशियों को चार चांद लगाने वाले व्याड़ी के फनकार जाकिर हुसैन वगैरह शदीद परेशानी से दोचार हैं। इनके घरों में नौबत फाकों तक जा पहुंची है। ढोल बैंड बाजा और शहनाइयां बजाकर अपना और अपने खानदान का पेट पालने वाले इस तबके का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। इनका कहना है कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद ना दी गई है और ना ही इनके कारोबार की तरफ किसी ने तवज्जो दी। हमारी अपील है कि जहाँ ट्रांसपोर्ट खोली गई है वहाँ शादी हाल भी खोले जाएं, क्योंकि हमारा रोजगार यही है, इसके अलावा हमारा कोई रोजगार नहीं है। जहाँ शादी हाल में 500 आदमी का अरेंजमेंट है वहाँ 400 आदमी किया जाए, 300 आदमी किया जाए। इसलिए हमारा रोजगार भी हम 3 माह से फारिग बैठे हैं। लिहाजा हमारी अपील है हुकूमत से कि हमारा कारोबार चलाया जाए। इन्होंने एहतजाज करते हुए हुकूमत से अपील की है कि इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो देते हुए हुकूमत इन्हें भी रिलीफ पैकेज देने का ऐलान करे। कैमरा टीम के शहद बाऊ के साथ एडी फराज, जी न्यूज, विहाड़ी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक और अब बात कर लेते हैं राजनपुर की, जहां वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिजाई दौरा किया है और टिड्डी दल की सूरत हाल का जायजा लिया। रुझान विंग कोट सब्जल का फिजाई दौरा किया, फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा भी लिया। फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए स्प्रे के अमल को वसी किया जाए। आने वाले दिनों में टिड्डी दल के हमले से फसलों को बचाने के लिए पेशगी इकदाम किए जाएं। और अब बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से। उमरकोट की तहसील कंडरी में पीपल्स पार्टी के काउंसलर चौधरी ज़ेब अमजद आराई के पेट्रोल पंप पर SOPs अमल दरामद कराने के दौरान इमरान नामी शख्स ने धावा बोल दिया। कुछ लोगों ने पंप मालिकान और मुलाजमीन पर डंडों, मुक्कों और लातों से मारना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस एहलकार खड़े तमाशा देखते रहे। दीगर छोटे बड़े शहरों की तरह लाड़काना में भी पेट्रोल नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लाड़काना से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ शेख। एक तरफ शहरी कोरोना की वबा और टिड्डी दल से परेशान हैं, इससे जान छुटी नहीं कि अचानक पेट्रोल शॉर्टेज के चैलेंज का सामना करना पड़ गया, जिससे शदीद मुश्किलात हैं। ये यहाँ बता रहे हैं कि कोई PSO जो है वो और उसके साथ दूसरी जो कंपनियाँ हैं वो सप्लाई नहीं दे पा रही हैं। वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे खानपुर डिपो है शिकारपुर में, तो वहाँ पे 7 कंपनियाँ हैं, अलग से शेल है, टोटल है, बाकरी है, तो उन्होंने अपनी सप्लाई बंद कर दी है। पेट्रोल सप्लाई रोकने की हठधर्मी का अरबाब इख्तियार का नोटिस ना लेना सवालिया निशान बन गया। 3 दिन से ये चल रहा है इनका चक्कर गवर्नमेंट का कि तेल किसी पंप पर भी नहीं मिल रहा, पूरे लाड़काना ज़िला में नहीं मिल रहा। खास करके जो हम मरीज़ लेकर जा रहे हैं यहाँ पे पेशेंट, उसके लिए हम परेशान हैं। डेड बॉडी है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं दे रहे। पेट्रोल पंप मालकान समेत शहरियों ने पेट्रोल सप्लाई रोकने की वजह पेट्रोल सस्ता होने का जवाब बता दिया, मगर सरकार इस पर फौरन नोटिस लेकर पेट्रोल की शॉर्टेज खत्म कराए। अब रुक कर लेते हैं कश्मीर का, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 3 बार कमी के बावजूद भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी ना हो सकी। आज भी हर चीज़ उसी रेट पर मिल रही है जो पेट्रोल की कीमत 117 रुपये फ़ी लीटर थी। मज़ीद जान लेते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे धनी बख्श नसीरानी से। धनी बख्श, बताइएगा, महंगाई के हवाले से आगाह कीजिए, कितनी महंगाई हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में जो अशिया खुर्द नोश की चीज़ें हैं उनका जो NSR है कीमतों का, वो पेट्रोल की कीमतों पर है। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो अशिया खुर्द नोश की भी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जवाब ये पेश किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट में जो पेट्रोल महंगी कर दी जाती है तो उन किरायों में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जो अशिया खुर्द नोश की चीज़ें भी महंगी कर दी जाती हैं। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएँ तो आवाम को रिलीफ देना भी वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे होता है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि 3 मरतबा मुसलसल इसी हुकूमत में 3 माह के दौरान 3 मरतबा मुसलसल पेट्रोल की कीमतें आई हैं, कम कर दी गई हैं। नज़दीक 40 रुपये जो पेट्रोल की फ़ी लीटर है वो कम कर दी गई है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो अशिया खुर्द नोश की तमाम चीज़ें हैं उनका जो कीमतें हैं वो जूं का तूं हैं। यहाँ के शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें तो कम कर दी गई हैं, लेकिन अशिया खुर्द नोश की तमाम चीज़ें महंगी हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से ये मुतालबा किया है कि फिलफौर अशिया खुर्द नोश की चीज़ों में कमी लाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी।
कश्मीर की सूरत हाल आपने जानी। अब रुक कर लेते हैं टोबा टेक सिंह का, जहां हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद शहर भर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप बंद हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में ऐलान के बाद शहर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद हैं। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए पेट्रोल पंपों का रुख करते दिखाई देते हैं, जहां पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल की किल्लत के बायस ट्रांसपोर्टर और टैक्सी ड्राइवर्स का कारोबार बंद होकर रह गया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पहले लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, अब पेट्रोल न मिलने की वजह से कारोबार बंद करना पड़ रहा है। पेट्रोल सस्ता हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया है। रेट पीछे से गिर गया है और पेट्रोल पंप वाले हमें तंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये ब्लैक में सेल कर रहे हैं। 160 रुपए में हम पेट्रोल खरीद रहे हैं। रेंट की गाड़ी हम चला रहे हैं, हम इतना परेशान हैं। कभी कभार हमें सवारी मिलती है, लॉकडाउन की वजह से हमें सवारी नहीं मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में पेट्रोल की किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। मरी में मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया एक्शन में आ गई। सब्जी फ्रूट की दुकान पर जायद रेट वसूल करने वालों को दुकानदारों को जुर्माने की हिदायत कर दिए गए। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन और जारी हिदायत पर मरी इंतजामिया के असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद हुसैन ने मरी के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करते हुए मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को मौके पर ही भारी जुर्माने कर दिए। डीसी का कहना था कि इस कार्रवाई के बाद दूध, दही, गोश्त, आटा, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की चीज़ें जायद रेट वसूल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर मरी जाहिद हुसैन ने कहा है कि तहसील भर में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ही चीज़ें ज़रूरत की जाएंगी, वरना उनके खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।